हेलो दोस्तों, आज है 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि माघ कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों की जानकारियां लेंगे। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आम जनता से जुड़े बड़े अपडेट फैसले देखेंगे। बहुत ही मजा आने वाला काम की खबरें हम जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज 29 जनवरी का दिन है और आज सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। सकट चौथ की पूजा शोभन योग में होगी और आज गणेश पूजा के समय सकट चौथ की व्रत कथा पढ़ना ना भूलें। सोमवार के दिन आज चावल, सफेद वस्त्र, दूध, खीर, मोती आदि का दान भी करना चाहिए। आज गणेश जी की पूजा होगी और रात के समय में चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य भी दिया जाएगा। माताएं आज सकट चौथ का निर्जला व्रत भी रखती हैं ताकि उनकी संतान सुखी और सुरक्षित रहे। तिल चतुर्थी आज 29 जनवरी को बच्चों की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए आज व्रत किया जाता है। गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग भी लगाया जाता है। महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और संकटों को दूर करने के लिए भी आज व्रत रखती हैं और घर के बड़े बुजुर्गों से आज आशीर्वाद भी लिया जाता है। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 15 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किया। रविवार की छुट्टी में 2 लाख लोग रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक 6 दिनों में रविवार तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला का दर्शन पूजन किया। सबसे ज्यादा 5 लाख भक्त 23 जनवरी को अयोध्या पहुंचे थे। रामलला के मंदिर में श्रद्धालुओं का जत्था देश के विभिन्न राज्यों से पहुंच रहा है। रिटायर्ड नेवी अफसर ने 10,000 फीट से छलांग लगाई। राम मंदिर बनने की खुशी में स्काई डाइविंग की। हवा में जय श्री राम का झंडा भी लहराया। यानी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रिटायर्ड नेवी अफसर राजकुमार ने अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। थाईलैंड में 10,000 फीट से स्काई डाइविंग की और हवा में जय श्री राम का झंडा लहराया। वीडियो भी सामने आया है। श्रद्धा और आस्था सबसे बड़ी, और इसी बात के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और शेयर का बटन भी। आगे बढ़ते हैं, अपडेट खबर आ रही है। एएसआई रिपोर्ट ने ज्ञानवापी की सच्चाई बताई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। ये हमारी आस्था ही नहीं बल्कि विरासत भी है। एएसआई को सर्वे में मिली 55 मूर्तियां, 15 शिवलिंग और 93 सिक्के। एक पत्थर पर लिखा है राम। एएसआई की 176 सदस्यीय टीम ने ज्ञानवापी परिसर का जो सर्वे किया था उसकी रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है और रिपोर्ट में ज्ञानवापी को बड़ा हिंदू मंदिर बताया गया। इसमें 32 अहम हिंदू स्थलों का जिक्र है। शिवलिंग के साथ नंदी और गणेश जी की मूर्तियां भी मिली है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। कहा कि जहां थे वहीं आ गए, अब कहीं नहीं जाऊंगा। 2 डिप्टी सीएम सहित 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। नीतीश कुमार ने रविवार शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। खबर है कि एनडीए सरकार की बिहार में पहली कैबिनेट सोमवार को। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को विभागों का दायित्व भी दिया जाएगा। विपक्ष के साथ हो गया खेला। बंगाल, पंजाब के बाद बिहार में भी इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन फेल, अब डबल इंजन की सरकार बिहार का करेगी विकास। नीतीश की वापसी पर जेपी नड्डा ने भी ये बात कही है। यानी बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। महागठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने अब एनडीए के साथ मिलकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। चलिए अपडेट खबर आ रही है दोस्तों। परीक्षा पे चर्चा 2024, 7वीं बार परीक्षाओं से पहले बच्चों से आज बातचीत करेंगे पीएम मोदी जी। प्रधानमंत्री जी हर साल बोर्ड एग्जाम से पहले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं और इस साल परीक्षा पे चर्चा का एक कार्यक्रम आज 29 जनवरी को दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में होना है। इस इवेंट में पीएम के साथ करीब 3000 विद्यार्थी शामिल होंगे। मन की बात का 109वां एपिसोड। पीएम मोदी ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधा। गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 109वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने फर्स्ट टाइम वोट डालने वालों से अनुरोध किया कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर लिखवाएं। पीएम मोदी ने अर्जुन पुरस्कार पाने वाली महिला खिलाड़ियों की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने कहा कि आज बने कानून कल के भारत को मजबूत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में डिजिटल कोर्ट 2.0 और नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की शुरुआत की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट के परिसर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट अपने स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया। सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट भी लॉन्च हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि कानूनों को आधुनिक बनाने पर काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में लगेगा 4 चांद, 800 करोड़ रुपए की मंजूरी हो गई है। वहीं पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि 3 नए आपराधिक न्याय कानून बनने से भारत की कानूनी, पुलिस और जांच प्रणाली एक नए युग में प्रवेश कर गई है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा, लंबी छुट्टियों के मुद्दों का समाधान हो, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। यूएई में 6 साल में पूरा हो रहा पहला मंदिर, 700 करोड़ रुपए की लागत, 27 एकड़ में ये फैला हुआ है। 14 फरवरी को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। अरब देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई
यूएई के अबू धाबी में राम मंदिर जैसा ही एक भव्य मंदिर बनाने का काम अब पूरा होने वाला है। इस मंदिर में 14 फरवरी को वसंत पंचमी पर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर अलर्ट करने वाली आ रही है। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र बचाव से 21 किलोमीटर उत्तर पूर्व में दर्ज किया गया। भूकंप के झटकों का असर पूरे जिले में देखने को मिला। गुजरात कच्छ से जुड़ा अपडेट है। हूती हमले पर शिप कैप्टन ने कहा उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन भारतीय नौसेना ने आग बुझाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। शनिवार को अरब सागर के अदन की खाड़ी में मौजूद एक जहाज पर लगी आग पर काबू पाया गया। बड़ी खबर है, दोनों आंखों में रोशनी नहीं, फिर भी यूजीसी और नेट पास किया। सुनील ने कहा कि किस्मत ने पत्नी पिता को भी छीन लिया। इच्छा शक्ति हो तो क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोनों आंखों में रोशनी नहीं है, फिर भी यूजीसी नेट पास किया। फतेहपुर के रहने वाले सुनील सोनी की दोनों आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा पास की है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के आवास जाते समय पुलिस ने बलपूर्वक रोका। 30 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जबलपुर आएंगे। 2367 करोड़ की 9 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। 18 महीने के महंगाई भत्ता बकाया को लेकर भेजा गया प्रस्ताव, यानी देश के कर्मचारियों के लिए 18 महीने के बकाया डीए को लेकर यह नया अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह भत्ता जल्दी मिल सकता है। दरअसल भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा और कहा कि महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों का रोका गया भत्ता वापस करना चाहिए। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में एमओयू साइन हुए हैं। पानी के बंटवारे पर सहमति बनी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हो गया है। उत्तराखंड में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, फूंका लोकसभा चुनाव का बिगुल। एआई टेक्नोलॉजी और फेस मैपिंग से अमिताभ बच्चन भी नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। लोग मनमर्जी से चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जलपाईगुड़ी से शुरू हुई है। ममता बनर्जी और राहुल की मुलाकात हो सकती है। आज बिहार पहुंचेगी यात्रा। पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रैलियां भी निकाली जा रही हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर, देश की सबसे लंबी सुरंग में रेल संचालन का सफल ट्रायल हुआ। भारत माता के जयकारे लगे। गंगा आरती की तरह अब दिल्ली में शुरू होगी यमुना आरती। इसके लिए यमुना के वासुदेव घाट को तैयार किया गया है। अगले 2 महीने में विधिवत रूप से यमुना आरती का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। लोकसभा को लेकर इंडिया के साथ बातचीत जारी है। यूजीसी ने एक बड़ा अपडेट दिया। एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थी न मिलने पर सामान्य श्रेणी से भरे जाएं खाली पद। उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के खाली पदों को भरने को लेकर यूजीसी ने अपडेट दिया। अगर इन वर्ग के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं तो पद को डी आरक्षित करके सामान्य श्रेणी के तहत भरा जाए। साथ ही यूजीसी ने अपडेट दिया कि रिजर्व कैटेगरी की सीट अनारक्षित नहीं की जा सकती। यूजीसी के ड्राफ्ट विवाद पर शिक्षा मंत्रालय ने ये सफाई भी दी है। बड़ी खबर, नौकरी नहीं है तो मजदूरी करे पति। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश है। पत्नी को गुजारा भत्ता देना आपका कर्तव्य है। मालदीव की संसद में सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों के बीच झड़प हो गई। दे दनादन हालात आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से फोटो दिखाई दे रहे हैं। चीन का परमाणु ड्रोन बिना लैंडिंग और ईंधन के हमेशा के लिए उड़ान भरेगा। स्टार्टअप के दावे से तहलका मच गया। चीन के एक स्टार्टअप ने दावा किया कि उसने एक ऐसी बैटरी बनाई है जिससे चीनी ड्रोनों को रिचार्ज के लिए जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं होगी। ये ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद अपने पूरे जीवन काल तक उड़ान भर सकेगा। इसके लिए स्टार्टअप ने एक न्यूक्लियर बैटरी बनाई है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 3 फरवरी तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। 30 और 31 जनवरी से अगले 2 से 3 दिनों में बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। आप भी घूमने वगैरह जा रहे हैं तो प्लान उसी के हिसाब से बनाएं। वहीं व्हाट्सएप की ओर से भी जरूरी अपडेट आया है। व्हाट्सएप चैट बैकअप के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप व्हाट्सएप पर लिमिटेड मात्रा में ही चैट और मीडिया फाइल्स का बैकअप क्रिएट कर पाएंगे। कंपनी ने फ्री स्टोरेज की सुविधा को बंद कर दिया। ईरान ने 3 सैटेलाइट लॉन्च करके ताकत दिखाई है। बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में अब आसानी होगी। अमेरिका टेंशन में है। 15 फरवरी को राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार आयोजित किया जाएगा और एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। हरियाणा में बीजेपी का मिशन 24 रेडी। सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी ऑफिस खोलेगी। 30 को अंबाला से सीएम शुरुआत करेंगे। हरियाणा सरकार और पटवारी एसोसिएशन में आज वार्ता होगी। पे ग्रेड विसंगति और एसीपी को लेकर 31 तक हड़ताल। 25 दिन बाद वार्ता का न्योता मिला। चरखी दादरी में तेंदुए की दहशत है। हरियाणा चरखी दादरी से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ। किसानों से सतर्क रहने की अपील की गई है। दरअसल चरखी दादरी जिले के गांव चिड़िया व मकड़ाना की सीमा पर तेंदुआ देखे जाने की सूचना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 42 HAS ऑफिसर ट्रांसफर किए गए। अब IAS और IPS बदले जाएंगे। उत्तराखंड में निकायों में ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट सरकार को मिली है। 2022
प्रदेश में रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में गठित आयोग ने ये रिपोर्ट तैयार की है। गोरखपुर में 30 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक स्कूल। डीएम ने आदेश जारी किया। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 9:30 से 3:30 बजे तक संचालित होंगे। पुरानी पेंशन बहाल करने वालों की बनाएंगे सरकार। वाराणसी में एनपीएस के विरोध में 2000 रेल कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ और कहा कि पेंशन की बात करने वाला ही राज करेगा। करनाल पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। बोले कि हर जिले में खुलेंगे सरकारी वृद्ध आश्रम। 29 से यमुनानगर में शुरू होगी ई बस सेवा। हरियाणा से जुड़ा जो अपडेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की है जिसमें कहा कि 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए एक नई योजना चलाई जा रही है। इनको वृद्ध सेवा आश्रम सरकार की ओर से हर जिले में दिया जाएगा, जिसमें सरकारी सेवादार होंगे। जहां हर तरह की व्यवस्था बुजुर्गों के लिए रहेगी, उसमें बुजुर्ग को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। जो गरीब बुजुर्ग व्यक्ति हैं उसकी सारी सेवाएं सरकार की तरफ से की जाएगी। अगर कोई पैसे वाला बुजुर्ग भी वहां पर आकर रहना चाहता है तो रह सकता है। जल्द ही ये वृद्ध सेवा आश्रम बुजुर्गों के लिए खुलने जा रहा है। हरियाणा में ई बसों की शुरुआत सीएम ने पानीपत में उद्घाटन किया। हिसार और रोहतक समेत 9 शहरों में चलेंगी। पहले 7 दिन फ्री सफर मिलेगा। फरीदाबाद में बाल्टी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। दूसरे बच्चों संग कार्टून देख रहा था, बाथरूम में सिर के बल गिर गया, बाल्टी में डूबने से जान चली गई। दरअसल दोस्तों ऐसी खबरें हम आप लोगों के लिए इसलिए बताते हैं ताकि हम सब अलर्ट रहें। छोटी सी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बच्चे की जान चली गई। घर में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो जरूर सावधान और अलर्ट रहना चाहिए। माताओं और बहनों को विशेषकर सावधानी बरतनी चाहिए, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में 28,000 भर्तियों के रिजल्ट जल्दी आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 साल में देंगे 90,000 रोजगार। उज्जैन में 1 से 2 मार्च को इन्वेस्टर समिट भी होगा। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अफसर और शिक्षकों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। राजस्थान में शिक्षा मंत्री दिलावर बोले उनकी पहचान करें जो एफआईआर के बावजूद सबूतों के अभाव में दोषी नहीं पाए जाते। इराक से बचे हुए सैनिक निकालेगा अमेरिका। पहले राउंड की बैठक हुई है। इराकी पीएम ने कहा था कि आपसी लड़ाई के लिए हमारी जमीन इस्तेमाल ना करें। राजस्थान में एमडीएस यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी कर दिया। यूजी फर्स्ट में पहली बार सेमेस्टर से एग्जाम 8 से शुरू होंगे। तेंदुए के खौफ से बच्चों के स्कूल और ट्यूशन तक छूट गए। इंदौर में शाम 6 बजते ही कॉलोनियों में सन्नाटा पसरा देखा मिल रहा है। दरअसल इंदौर में सुपर कॉरिडोर से लगी कॉलोनियों में इन दिनों तेंदुए की चहलकदमी से खौफ पसरा हुआ है। इलाके की 6 से ज्यादा कॉलोनियों में शाम 6 बजे के बाद सन्नाटा देखा जा रहा है। सिट्रोन C3 एयर क्रॉस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 29 जनवरी को लॉन्च होगी। न्यू कार अपडेट आप देख सकते हैं। उदयपुर में होगी एक्टर सनी देओल की भांजी की शादी। 29 से 31 जनवरी तक फंक्शंस होंगे। पंजाबी रीति रिवाज से विवाह होगा। झारखंड से जुड़ी खबर, प्रवर्तन निदेशालय का सम्मन मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा, जिसको लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि सोरेन कानूनी परामर्श के लिए दिल्ली गए। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बारे में पुष्टि नहीं की गई है। सनी लियोनी का खाने के शौकीनों को बड़ा तोहफा, नोएडा में लग्जरी रेस्टोरेंट खोला गया। ये रेस्टोरेंट दिल्ली एनसीआर के नोएडा सेक्टर 129 में स्थित गुलशन मॉल में है, जो कि नोएडा और ग्रेनो के सेंट्रल में स्थित है। रामलला के दर्शन के लिए राजस्थान के 7 संभागों से मिलेगी रोडवेज बस की सुविधा। बताया जा रहा है कि 1 फरवरी से अयोध्या के लिए बस सेवाएं शुरू हो जाएगी। राजस्थान से चल पड़ी अयोध्या की आस्था ट्रेन। रामनगरी के लिए रवाना हुए श्रद्धालु जय श्री राम के जयकारे लगे। राजस्थान से अयोध्या के लिए सीधी ट्रेनें शुरू हो गई हैं। यूपीआई से लेन देन करने पर यह बैंक दे रहा हर महीने 625 रुपए तक कैशबैक। प्राइवेट सेक्टर के डीसीबी बैंक की ओर से हैप्पी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है। और इस सेविंग अकाउंट की एक खास बात है कि इस अकाउंट के जरिए यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर आप हर महीने 625 रुपए तक कैशबैक पा सकते हैं। ये कैशबैक केवल डेबिट ट्रांजैक्शन पर ही बैंक द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 18 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया। श्रीलंका क्रिकेट को आईसीसी से मिली राहत। वर्ल्ड कप के दौरान एक्शन लिया था, अब बैन हट गया। पाकिस्तान से जुड़ी खबर है। 8 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए नवाज शरीफ की पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। भारत को लेकर ये बात कही है। अन्य वादों के साथ ही भारत से शांति स्थापित करने की बात कही गई है। पंजाब सरकार की फरिश्ते स्कीम में 384 अस्पतालों को रजिस्टर किया गया, जिसमें 146 सरकारी और 238 निजी हॉस्पिटल हैं। सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों को अस्पताल पहुंचाने वाले के लिए इनाम की राशि भी निश्चित हुई है। 2000 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान में बिजली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पावर प्लांट की 2 यूनिट में उत्पादन बंद हो गया है। अगले 3 से 4 दिन बिजली को लेकर दिक्कत हो सकती है। बिजली गुल की शिकायतें आ सकती हैं। इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए जल्द ही कमाल का फीचर आ रहा है। किसी भी पोस्ट को आप प्राइवेट कर पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का एक और ऐलान। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होंगे योग और प्राणायाम। रायपुर में खुलेगा छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह घोषणा की है। फास्टैग बनवाने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब जारी नहीं कर सकेगा फास्टैग। और हाँ, 31 जनवरी तक फास्टैग को केवाईसी कंप्लीट करना जरूरी है, वरना आपको दिक्कतें आ सकती है, आपको मालूम ही होगा। यूपी बिजली बिल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गाँव में अब 2 महीने में मिलेगा बिजली का बिल। व्यवस्था पूरी तरह प्रीपेड होगी। ग्रामीण क्षेत्र में इसी साल से स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी हो रही है।
बायर्स का इंतजार खत्म होने वाला है। नोएडा में 1 फरवरी से शुरू होगी रजिस्ट्री, बिल्डर ने बकाया जमा कराना शुरू कर दिया है। हरियाणा से जुड़ा अपडेट है, कांग्रेस ने शुरू की लोकसभा उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया। इच्छुक उम्मीदवार 7 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकेंगे। प्रक्रिया 30 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जिससे उम्मीदवारों का चयन जल्द किया जाए। ग्वालियर की तरह उज्जैन में भी 1 मार्च से शुरू होगा व्यापार मेला। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है, 76 दिन बाद सिलक्यारा सुरंग में फिर से काम शुरू हो गया। पिछले साल हादसे की वजह से काम रुका हुआ था। सीएम योगी जी ने सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। न्यूनतम मानदेय समेत कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश भर के स्वच्छता कर्मियों को बड़ी राहत देने वाला ऐलान किया। न्यूनतम मानदेय की गारंटी हर हाल में मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार जल्द ही इस पूरे प्रदेश में सुनिश्चित कराएगी। कमेटी भी गठित हो गई है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने भी बड़ी सौगात दी है। बरसों से जिसका इंतजार था वो पूरा होगा। दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राजधानी जयपुर को यह बड़ी सौगात दी है। जयपुर के जोटवाड़ा इलाके की पेयजल समस्या के समाधान के लिए एक साथ 10 उच्च जलाशयों का शिलान्यास किया गया है और इसके साथ ही करीब 560 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का भी शिलान्यास किया गया। रविवार का दिन था, इसलिए खबरों में आपको थोड़ी सी कमी देखने को जरूर मिली होगी। बाकी हमारी टीम की ओर से तो पूरा प्रयास किया जाता है ताकि आपको ताजा और लेटेस्ट अपडेट खबरें इस वीडियो में मिले। और वैसे भी आप सोमवार से शनिवार तक का अपडेट तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो दोस्तों, आज के समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। लाइक और शेयर करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपके भाई और दोस्त के नाते आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर पहुंचाइएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।